वेलकम बैक। बट साहब, आप तो कश्मीर वाले मामले को बहुत बेहतर समझते हैं। आपकी क़यादत का वहां पे जो ताल्लुक है, ये क्या मसला है कि ख्वाजा आसिफ साहब की इस किस्म की स्टेटमेंट्स, जिसके ऊपर आपके इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मसला आपकी गवर्नमेंट ने, आपके मिनिस्टर्स ने मिस हैंडल किया है। इस किस्म के मुद्दे के ऊपर इस किस्म की हसास स्टेटमेंट्स बिलावल साहब तो आज कह रहे थे कि इवन आपके अपने वुज़रा अपने वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मुझे एक और भी एक तासुर आया, जरा इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम सुन रहे थे काबीना में कोई तब्दीली हो रही है, कोई ख्वाजा आसिफ की रुखसती का या उनके जाने का माहौल तो नहीं बनाया जा रहा। मैंने अभी मदोखेल साहब की बातें सुनी है, मेरा भाई है। अब सदर पाकिस्तान किस जमात का है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी से है या कहाँ से है? पीपल्स पार्टी से है। चेयरमैन सेनेट कौन है? पीपल्स पार्टी। गवर्नर पंजाब कौन है? पीपल्स पार्टी। अपना बलूचिस्तान का जो वजीर आला कौन है? पीपल्स पार्टी से। तो बात ये है कि अगर कोई वो हमारे साथ हैं, हमारे जो भी फैसले होते हैं पीपल्स पार्टी और हम बैठ के करते हैं। अगर सदारत चली जाए, चेयरमैन सेनेट चला जाए, गवर्नर चला जाए, तो मेरा ख्याल है फिर तो हुकूमत नहीं चल सकती। अगर ये बातें ही करनी है, आप दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमें पसंद नहीं करते तो इस्तीफे दें। नहीं, मैंने इनको समझ है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ यही रहे हैं आप, उनको यही कह रहे हैं, इशारतन यही कह रहे हैं कि जाएं फिर इस्तीफा दें, अपोजिशन बेंचेस में बैठें। मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि सदर के साइंस से हर चीज होती है ना। वो जो पानी का मसला भी आया था, बात यह है कि आप सियासत करते रहे, जिस तरह वो ट्रम्प करता है जी कि मैं हार तो गया हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, ईरान को। साइन भी कर दिए, बैठ भी गए, टेबल टॉक भी हो गई, सारी बात हो गई। तो बात यह है कि एक असेंबली का फोरम है ना, उस पर बात करने का हक सबको है। अपोजिशन भी जो है ना वो आपके सामने जिस किस्म की हमें मिली है, हम जब इलेक्शन होंगे ना, जो समझता है कि मैं ज्यादा वोट ले लूंगा या मैं पंजाब में आके जीत जाऊंगा, वो आके जीते, फिर अपनी मर्जी के तरीकेकार इख्तियार करें। बात यह है कि जो निजाम कर होंगे, इलेक्शन हुए हैं ना, इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद देखें कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए ना, सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफिकेशन इशू किया वो जीत गए। हारने वाला आज तक कभी कहता कि मैं ठीक आ रहा हूं। 2018 में जो इलेक्शन हुए, मुझे बताएं, हमने सवाल किए, सब ने किए। वो जब उस वक्त ज़राअत वाले आ जाते थे, सब कुछ किया, जहाज़ों में भर भर के लोग आए। हम आज तक कहते हैं कि वो साकब निसार और आसफ सईद कोसा ऐसे जज थे। वो ये जो था अपना जो जेल में चला गया है फैज़ हमीद या दूसरे लोग, अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने एक पूरी बना के ना, एक कहते हैं कि अपना उसको क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन चला के सुबह शाम टीवी पे एंकरों को बिठा के करोड़ों रुपए दे के इंडिया इधर पैसा चला गया, ये किया, ये करप्शन, वो आज फिर वापस है। भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उसकी वज़ीर आला है, किधर गए वो झूठ बोलने वाले? तो बात यह है कि जिस तरह का निज़ाम 2018 में आया था, उसको अगर हम चैलेंज कर लेते, सजाएं दे देते, तो 2024 का इलेक्शन ठीक हो जाता। आज भी कहता हूं कि ये लोग बातें करते हैं। 2018 की असेंबली के अंदर आप पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? अब आपकी गवर्नमेंट है, पीडीएम में हमारे साथ कौन कौन था? पीडीएम में हमारे साथ कौन कौन था? सारे थे ना जो हम इत्तेहादी हैं। मेरी एक सुने बात, अभी मैं एक बात करने लगा हूं कि इलेक्शन कहते हैं ठीक नहीं होता। इलेक्शन हर दफा कहते हैं जी पसंद नहीं है हमें, ये हारने वाला कहता है जी मैं तो जीता हुआ था। 1 साल 2 साल से ज्यादा हो गया, इलेक्शन कमीशन नया आना है, अपोजिशन ने बैठ के बात करनी है। मुझे जाने से पहले एक सादा सा सवाल, बट साहब एक सादा सा सवाल, नहीं है ये इल्जामात लगाते हैं खुद 190 मिलियन। बट साहब एक सादा सा सवाल, फिर मैं मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगा। आप 2018-24 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कल वजीर आजम साहब ने ये बात की। 2018 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ था या 2024 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ है? मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 2018 में जब हम कहते रहे कि ये लोग जहाजों में, याद है ना, भर भर के लाते थे, हमारे बंदों को उठा के ले जाते थे, इलेक्शन ही लड़ेंगे, आरटीएस बंद किया था, क्या वो इलेक्शन ठीक था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2018 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ था कि 2024 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ था? मुसल्लत नहीं हुआ। अगर वो हालात, फिर उसके बाद 24 की भी बात कर लेंगे, 18 का फैसला कर ले। नहीं, वो ठीक है, आप सही कह रहे होंगे। मैं कह रहा हूं 2018 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ था या 2024 का इलेक्शन ज्यादा शफाफ था?
मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि 2018 में ये जो कुछ किया गया, एक शख्स को मुसल्लत किया गया और जिसका सबूत ये है कि पाकिस्तान किस हालत में चला गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2018 का हिसाब पहले हो जाएगा, 2024 का हिसाब भी हो जाएगा। मंदोखिल साहब, आपने भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है, कर लेते हैं। भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है। उनका ये नहीं हो सकता कि जनाब आप सदारत भी लें, आप चेयरमैन सेनेट भी हूं, गवर्नरियां भी हूं, वजीर आला भी आप कहीं कहीं हूं, फिर इन फैसलों का बोझ आपके पे भी है, आप इन फैसलों में शामिल है। ये नहीं हो सकता कि वो आप गुड कॉप और बैड कॉप खेलें, फिर इन फैसलों की ओनरशिप आप लें, आप इसका हिस्सा हैं। देखिए, पहले तो आप सीनियर एंकर हो, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है हुकूमत का मतलब है काबीना, वजीर आजम। ये बाकी आईनी ओहदे हैं, इनके कोई इख्तियारात नहीं होते। तो आप छोड़ दें आईनी ओहदे, कम से कम इत्माम हुज्जत के लिए भट्ट साहब जैसे लोग आपको तो कम से कम ये बातें तो ना करें। देखिए मुस्कुरा रहे हैं वो इस बात के ऊपर। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी बोले। आप मुझे एक बात बता दे कि हमने पीटीआई को ऑफर किए, पीटीआई ने हमारा ऑफर टुकरा दिए। इनको सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन था? या तो असेंबली खत्म करते, हुकूमत ही नहीं बनते। लेकिन आप मुझे बताओ कि इनकी अपनी कायद ने घर में बैठ के अपने सके भाई के साथ बार्गेनिंग की है। हाँ। तो बार्गेनिंग की है कि वजीर आजम का सीट छोड़ने की बजाय बेटी को वजीर आला बनाए, समधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए। हम तो है पराई पार्टी, हम क्यों नहीं मांगे उसे ओहदे? वो फ्री में देंगे उसको वोट। घर के अंदर जब बार्गेनिंग की है, ब्लैकमेलिंग की है उन्हें, तो हम तो है पराई पार्टी। दूसरी बात ये कि अभी आप कश्मीर का इलेक्शन देख लें। वजीर पहले तो धांधली की ड्रामा मचाया, सुल्तान शहबाज राजा को वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के, फिर ये कातिल पुलिस को वहां भेजा, वहां पे लोगों को हरासा करने के लिए। वो तो गिलगित के लोग गैरतमंद है, उन्होंने बोला खबरदार किसी इंसान को हाथ लगाए, चेरी खाना है तो चेरी खाओ, दफा हो जो यहाँ से। और वो राम हो गई वो सीसीडी, इनकी बदमाश पुलिस। ये जरा सीसीडी को बलूचिस्तान भेज देना बेले के मुकाबले में, ये जरा सीसीडी भेज देना पख्तूनख्वा में टीटीपी के मुकाबले के लिए। ये बुजदिल पुलिस है, ये पता नहीं कितने बेगुनाहों को मार चुके होंगे, क्योंकि मौके पे ये फैसला करते हैं, इनका बाप का राज है। और कानून, इंसाफ, जस्टिस, हर चीज ये खुद ये है। दूसरी बात मैं एक चीज ये बता रहा हूँ आपको कि अभी गिलगित बल्तिस्तान का देख ले, धांधली, बदमाशी, हर चीज के बावजूद ऐलान किए शहबाज शरीफ साहब ने, मुबारक हो आपको, आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है। उनका सूबाई सदर, वो गिलगित का सदर हाफिजुर रहमान साहब कहता है नहीं जी मेरा सदर जो है ना नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। वो कौन होता है बात करते हुए? ये मीडिया पे कही होते हैं। और हमारी अक्सरियत है। उन्होंने वहां धांधली की कोशिश की तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो एहतजाज किया है, असेंबली के इजलास का बायकाट किया है, तब जाके मोहसिन नकवी आया। मंदोखिल साहब आपकी बातें अपनी जगह पे, आपका मंदोखिल साहब मैं एक चीज आपके सामने थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा हूं। देखिए जो आप बातें कर रहे हैं वो जाहिर आपका अपना मौकिफ, आपकी पार्टी, आपका पूरा हक है। लेकिन जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना, देखिए जिस जीबी इलेक्शन की बात करें वहां पे भी आप और मुस्लिम लीग नून ने ओहदे बांट लिए, यहां पर भी वो ये बात करते हैं कि आप ओहदे भी लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते आप। एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला खुदा। तोबा तोबा तोबा, उसने बोला यार दाद तक तो छोड़ो, मेरा नाम खुदादाद है। हाँ। मैं जीबी का ड्रामा बता रहा था आपका कि इन्होंने पहले धांधली कोशिश की, फिर कातिल पुलिस को जरिए लोगों को हरासा करने की कोशिश की, फिर शहबाज राजा जो चीफ इलेक्शन उसके जरिए अपनी मुल्क के अंदर, उसकी बाप का रियासत था, उसने अपनी मुल्क से एनओसी मांगा, बाकी सियासीदानों से, पीटीआई से, वो भी आधे छोड़े आधे नहीं छोड़े। मगर उसके बाद भी उन्होंने वो 4 आजाद सीटें जो ना वो आईपीपी की झोली में डाल देता कि पीपल्स पार्टी न ज्वाइन करे। मुझे पाकिस्तान की तारीख का सियासत बता दे, अगर आपको सियासत का पता है, कि जब भी आजाद उम्मीदवार होता है वो मार्क्सवादी पार्टी ज्वाइन करता है। सही वो जाके 25वें नंबर पे पार्टी ज्वाइन नहीं करते। सुन लो आगे जुमला, 25वीं पार्टी नहीं ज्वाइन करता है। और फिर उसके बाद इनका हालत देख ले, पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख उन्होंने बना दिया है कि वज़ीर आला को भी सपोर्ट किए, अपोजिशन लीडर का सीट अच्छा, भी ले लिए। आप मुझे मंदोखिल साहब मैं एक सादा सा मैं पंजोता साहब की तरफ जाने से पहले एक सादा सा सवाल इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। अगर आप विफाक के अंदर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाए तो क्या नून लीग की गवर्नमेंट कोई गिर जाएगी इस वक्त? देखिए मैं एक बताऊं आपको, हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे जैसे उन्होंने मुनाफिकत की है कि एक तरफ से जीबी में हमें ओढ़ती है और दूसरी तरफ पोजीशन का किरदार यानी लीडर का ओदल ही है। आपके पाकिस्तान के सियासत में ऐसा अनोखा कुछ यही बात वो विफाक में आपके लिए करते हैं। अरे मेरे भाई खुदा का वास्ता रिकॉर्डिंग करो, फिर भी आपको जल्दी है, काट देना बाद में जो आपने काटना है। मेरी सारी गुफ्तगू अपना टाइम पूरा कर ले। मैं एक चीज ये आपको बता रहा था कि ये इन्होंने जो ड्रामा मचा है,
ये सियासत का जब नया रुख दे दिया उन्होंने, हाँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया है। ठीक। आप देख रहे हैं कि अगर इस वक्त कौमी असम्बली में, सेनेट पे तो हम ही अक्सरियत में, कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे बड़ी तादाद हमारी है। हाँ। पीटीआई वाले तो आजाद है ना, क्योंकि पार्टी नहीं है। हाँ। तो अपोजिशन लीडर तो हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं वहां पे, लेकिन हमने नहीं लिया है। लेकिन ठीक। साथ साथ आप एक चीज भूल रहे हो हाँ। कि आज जो ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह रावला कोर्ट को कश्मीर का हिस्सा न मानने के ये कश्मीर का से गद्दारी की है, ऐसा शख्स को तो मैं कहता हूँ वजीर दिफा तो एक ताकतवर आदमी का वो काम है, को बुज़दिल को वजीर दिफा नहीं बनना चाहिए। इसको तो फौरी तौर पे इसके खिलाफ जो ना एक्शन लेना चाहिए, काबीना से अलग करना चाहिए। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस शख्स ने आज कश्मीरियों से गद्दारी की है, जो असेंबली के फ्लोर पे उसने कहा कि रावला कोर्ट कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो बता दे कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, चाइना बिल्कुल का है ठीक। या आप कह रहे हैं ईरान या कि यही पाकिस्तान का है। आपकी लीडरशिप का भी आज असेंबली के अंदर मौकिफ था। यहां से कंटिन्यू करते हैं, जरा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है।